हेलो गाइज, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइज आज की वीडियो में मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट मॉडिफायर बताऊंगा जो कि हमारा रहेगा 23। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 23 मॉडिफायर होता क्या है। ठीक है, इसको हम किन सर्कमस्टांसेस में यूज़ करते हैं और हमें क्वेश्चन में क्या देखना पड़ेगा जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमें 23 मॉडिफायर यूज़ करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं ये सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाला हूँ जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि ये 23 मॉडिफायर यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, क्या अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस रहेंगे इसको यूज़ करने के लिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें आज हम डिटेल में देखेंगे और ये जो है हमारे लिए काफ़ी इफेक्टिव रहने वाला है 2024 में, क्योंकि अगर फिल इन द ब्लैंक्स में रिलेटेड टू मॉडिफायर कुछ आता है तो आप इजीली कर सकते हो। तो इसलिए मैं आपको आज की वीडियो में ये मॉडिफायर डिटेल में बताने वाला हूँ और आपको इजीली समझ में आ जाएगा 23 मॉडिफायर का क्या रोल है और कैसे हम इसको यूज़ करते हैं। तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा हमारा 23 मॉडिफायर। ठीक है, जहाँ पे हम देखेंगे ये यूज़ कहाँ होता है, क्या अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस हैं। ठीक है, देखो गाइस, बात करें 23 मॉडिफायर तो ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारा अनयूजुअल एनेस्थीसिया होता है तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं 23 मॉडिफायर यूज़ करते हैं। ठीक है, देखो इसकी डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ ओकेजनली अ प्रोसीजर विच यूजुअली रिक्वायर आइदर नो एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया बिकॉज ऑफ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस मस्ट बी डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है गाइज, कोई भी ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हमें कोई भी एनेस्थीसिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती लाइक लोकल एनेस्थीसिया, बट फिर अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस के कारण वहाँ पे क्या है उस प्रोसीजर को जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम 23 मॉडिफायर यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। नॉर्मली क्या होगा, प्रोसीजर को रिक्वायर्ड नहीं होगा एनेस्थीसिया देने के लिए, बट कुछ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस ऐसे आएंगे जिसके कारण हमें क्या है जनरल एनेस्थीसिया पेशेंट को देना होगा। अगर ऐसा कुछ है आपके सिनारियो में देन यू हैव टू गिव 23 मॉडिफायर। ठीक है, अब देखो इसमें अगला पॉइंट दे रखा है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 23 मॉडिफायर शुड बी अटेंड टू द एनेस्थीसिया कोड टू इंडिकेट अ प्रोसीजर दैट इज नॉर्मली परफॉर्म अंडर लोकल ब्लॉक रिक्वायर्ड जनरल एनेस्थीसिया। कि ये जो हमारा 23 मॉडिफायर है उसको हमें अपेंड करना है किसके साथ में, एनेस्थीसिया कोड के साथ में। मतलब कि हम जो 23 मॉडिफायर हमारा हम किसके साथ यूज़ करेंगे, हमेशा एनेस्थीसिया कोड के साथ में यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर इन्होंने लिखा है कि ये इंडिकेट करता है कि जो नॉर्मली प्रोसीजर परफॉर्म होता है अंडर लोकल एनेस्थीसिया या फिर रीजनल ब्लॉक रिक्वायर्ड, जहाँ पे किस चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है, जनरल एनेस्थीसिया का। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगली चीज़ है, अगर आप क्लेम की बात करोगे तो क्लेम में आपको कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। देखो यहाँ पे गिवन है क्लेम के लिए, when unusual circumstances occur additional information might necessary to support administration of general anesthesia when local or no anesthesia is typically required। देखो यहाँ पे गिवन है क्लेम के लिए क्या होता है कि जब अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो कि सपोर्ट करे किस चीज़ का, कि जनरल एनेस्थीसिया पेशेंट को दिया गया है एक्सेप्ट लोकल एनेस्थीसिया या फिर कोई अदर एनेस्थीसिया। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है द फॉलोइंग शुड बी सबमिटेड विद द क्लेम फॉर पेमेंट। अगर पेमेंट चाहिए तो क्या चीज़ें सबमिशन होनी चाहिए, सर्जन ऑपरेटिव रिपोर्ट जो कि इंक्लूड करता है क्या, सर्जिकल टाइम कितना है, मेडिकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये चीज़ वहाँ पे गिवन होना चाहिए। और अगली चीज़ है एनेस्थीसिया रिकॉर्ड होना चाहिए जो कि इंक्लूड करना चाहिए क्या चीज़ें, एनेस्थीसिया टाइम, मॉनिटर्स अप्लाइड, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेड बाय एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। चौथा है हमारा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ मॉनिटर रीडिंग्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है वहाँ पे सबमिट होनी चाहिए जब भी क्लेम मिलेगा। ठीक है, इस चीज़ का 23 मॉडिफायर का। अभी देखो अगली चीज़ है इसमें, वो क्या है, वो है कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू दिस मॉडिफायर, जिससे कि आपको एक आइडिया लगेगा कि 23 मॉडिफायर बेसिकली कैसे यूज़ होता है, क्या चीज़ें वहाँ पे रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन पढ़ो, पहला क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो देखो यहाँ पे क्या है, अनयूजुअल कंडीशन बनी, वो क्या बनी, पेशेंट क्या है काफ़ी एंसियस हुआ। ठीक है, और पेशेंट ने क्या रिक्वेस्ट किया, चाइल्ड को एनेस्थीसिया देने के लिए। ठीक है, इसके बाद में क्या है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने क्या किया है, सर्विस परफॉर्म की है। मतलब कि जो हमारा डॉक्टर है, फिजिशियन है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, उसने क्या किया है, यहाँ पे एनेस्थीसिया पेशेंट को दिया गया है। वो क्यों दिया है, क्योंकि पेशेंट का जो कंडीशन था वो अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस थे वहाँ पे। वो कैसे थे, क्योंकि पेशेंट काफ़ी एंसियस हो गया था। तो ये हमारा किस में आता है, अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में। तो ऐसी कंडीशन आ गई और यहाँ पे क्या है, एनेस्थीसिया दिया गया है, तो दैट मीन्स हमारा क्या है 23 मॉडिफायर जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, कोड दिया हमारा 00635। ठीक है, ये हमारा एनेस्थीसिया कोड है, अकॉर्डिंग टू द एप्रोप्रिएट कोड हमने कोड कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे ए दिया गया है। ठीक है, क्योंकि ये एनेस्थीसिया सर्विस दी गई है किसके द्वारा, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट के द्वारा, तो इसलिए हमने ए यहाँ पे मॉडिफायर दिया है। अभी अगला देखो यहाँ पे 23 मॉडिफायर भी दे रखा है, वो हमने क्यों दिया है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेशेंट एंसियस फील कर रहा था, मतलब अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस आ गए थे, तो उस टाइम पे पेशेंट को क्या है, डॉक्टर ने एनेस्थीसिया दिया था, वो भी कौन सा, जनरल एनेस्थीसिया। ठीक है, अगर आप इसका रेशनल देखोगे तो रेशनल में सारी चीज़ें गिवन है, आप पढ़ सकते हो। बिकॉज ऑफ द चाइल्ड हैड डाउन सिंड्रोम एंड वॉज एंसियस, चिल्ड्रन क्या था, एंसियस था, देयर वॉज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लोकल एनेस्थीसिया माइट नॉट बी इफेक्टिव
एंड माइट इंक्रीज द चाइल्ड एंजाइटी। तो ये इसका रीजन हो गया कि हमारा 23 मॉडिफायर हमने यहाँ पे क्यों यूज किया है। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी देखो इसका अगला एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। देखो एग्जांपल 2 में देखो यहाँ पे कीवर्ड क्या है, द पेशेंट वाज नर्वस एंड अनकोऑपरेटिव, सो जनरल एनेस्थीसिया विद डबल ल्यूमन एंडोट्रैकियल ट्यूब एंड आर्टीरियल ब्लड प्रेशर मॉनिटर वाज परफॉर्म। ठीक है, जनरल एनेस्थीसिया परफॉर्म किया है, क्यों किया है, क्योंकि हमारा जो पेशेंट है वो नर्वस था, मतलब एक अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस उसके सामने आ गए थे। ठीक है, अनकॉन्शियस फील कर रहा था, नर्वस था, उसके साथ में डॉक्टर ने क्या किया, जनरल एनेस्थीसिया दिया है। तो मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस रहेगा और वहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया दिया जाएगा, तो दैट मीन्स वी हैव टू यूज द 23 मॉडिफायर। ठीक है, अगर आप इसका आंसर देखोगे तो आंसर दे रखा है एप्रोप्रिएट कोड 00528, ये कोड हम कोड करेंगे, QX मॉडिफायर यूज करेंगे और साथ में हमारा 23 मॉडिफायर जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पेशेंट अनयूजुअल कंडीशन में उसको जनरल एनेस्थीसिया दिया गया है। ठीक है, अगर आप रेशनल देखना चाहते हो तो आप इसका रेशनल भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे मैंने रेशनल भी दे रखा है। बिकॉज ऑफ द पेशेंट वाज एंशियस अनकोऑपरेटिव द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डिटरमाइन दैट जनरल एनेस्थीसिया वाज इंडिकेटेड। ठीक है, तो ये इसका रीजन हो गया कि हमने 23 मॉडिफायर क्यों यूज किया है। ठीक है गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अभी अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं जो कि हमारा लास्ट रहेगा रिलेटेड टू दिस मॉडिफायर। आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। ठीक है, देखो इसमें कीवर्ड क्या है, हमारा जो हमारा पेशेंट था वो ज़्यादा एंशियस था, ठीक है, एजिटेटेड था और वो काफ़ी पेन में था। तो इसीलिए जो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट ने क्या किया, परफॉर्म किया प्रोसीजर को अंडर जनरल एनेस्थीसिया। किसको छोड़ के, लोकल एनेस्थीसिया को छोड़ के उसने जनरल एनेस्थीसिया दिया, क्योंकि हमारा पेशेंट क्या था, एंशियस था, एजिटेटेड था और काफ़ी पेन में था। इसीलिए पेशेंट डॉक्टर ने क्या किया, उसको जनरल एनेस्थीसिया दिया बजाय लोकल एनेस्थीसिया के। हमें समझ जाना चाहिए कि पेशेंट एंशियस था और उसको काफ़ी सारा पेन भी था, इसीलिए डॉक्टर ने लोकल एनेस्थीसिया ना देके उसको कौन सा दिया, जनरल दिया। दैट मीन्स हमारा कौन सा मॉडिफायर जाएगा, मॉडिफायर 23 जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो CPT कोड हमने कोड किया है 01935। ठीक है, ये अप्रोप्रिएट कोड करेंगे जो कि हमारा क्या चीज़ हो रही है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा 23 मॉडिफायर जाएगा नहीं जाएगा। यहाँ पे देखो कंडीशन ऐसी है, पेशेंट एंशियस है, पेशेंट को काफ़ी पेन है, डॉक्टर ने लोकल एनेस्थीसिया छोड़ के क्या दिया, जनरल दिया है, तो हमारा 23 मॉडिफायर जाएगा। ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि 23 मॉडिफायर हम कब यूज़ करते हैं, क्या चीज़ है। ठीक है, अगर बात करें इसके रेशनल की तो आप रेशनल भी देख सकते हो कि हमने 23 मॉडिफायर क्यों यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने रेशनल भी दे रखा है, द पेशेंट वॉज एंशियस एंड एजिटेटेड दैट इन अ ग्रेट डील ऑफ पेन, मतलब पेशेंट काफ़ी एंशियस था, काफ़ी पेन था। ठीक है, इसीलिए उसको जनरल एनेस्थीसिया दिया। ठीक है, सो हमारा 23 मॉडिफायर यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से टाइम पे हम 23 मॉडिफायर को यूज़ करते हैं। ठीक है, जो मेन चीज़ है गाइस, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आपको उस चीज़ पे फोकस करना है। ठीक है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में इसकी डेफिनेशन दी थी, ये वाली, ओकेजनली अ प्रोसीजर विच इज़ रिक्वायर्ड आइदर नो एनेस्थीसिया और लोकल एनेस्थीसिया बिकॉज ऑफ अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस, प्रोसीजर डन अंडर जनरल एनेस्थीसिया। तो उस टाइम पे हम क्या यूज़ करेंगे, हम 23 मॉडिफायर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन थी 23 मॉडिफायर यूज़ करने की। तो गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि 23 मॉडिफायर हम कहाँ यूज़ करते हैं, इसका नॉर्मली क्या फंक्शन रहता है। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में केवल इतना ही। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियो रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू गाइज।